नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी 5700 स्टूडेंट्स की उम्मीदवारों की जो टीजीटी इंग्लिश की लिस्ट आई है, यानी कि जिनका डीवी आया है। अगर हम बात करें 5700 की, तो ये कैसे आया है, आज हम इसको एनालाइज करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला है वो अपनाया गया है। जैसे कि आपने जो हमारे चेयरमैन साहब थे, खत्री साहब, उनका आपने इंटरव्यू देखा है और आपने वहाँ सब ने महसूस भी किया है कि ये 5700 कैंडिडेट, हम मान के चल रहे थे कि 4 या 4,500 के करीबन कैंडिडेट आएंगे, लेकिन वो कैंडिडेट 5700 बच्चों के या उम्मीदवारों का डीवी आया है। तो कारण क्या है इनका बढ़ने का, तो वो सब हम एनालाइज करेंगे और फाइनल कट ऑफ है उसका भी हम अंदाज़ा लगाएंगे और 100% वो एक्यूरेट जाएगा और आप भी इसके बारे में अपनी राय है वो दे सकते हो। तो साथियों, हम करते हैं जो 5700 कैंडिडेट की लिस्ट आई है। पिछले वीडियो में मैंने शायद 5500 बना दिया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं, 100-200 चलो ऊपर नीचे हो गए, कई बार आंकड़ा इधर उधर हो जाता है, तो आप वो बता सकते हो। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 5700 कैंडिडेट की लिस्ट है वो आई है। तो साथियों, ये कैसे आई है वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं वो आपको साथियों क्लियर हो जाएगी कि कहाँ हम सेफ हैं और कहाँ हम रिस्क पे हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो जो 1700 पोस्टें ले लेते हैं हम, यानी कि जो पोस्टें हैं, यानी कि हमारी वैकेंसी है वो अगर हम 1700 ले लें, यानी कि 1751 है, वैसे तो 1800 के करीबन है, क्योंकि 46 वो भी है और 46 के करीबन वो भी हो जाएंगे, 1800 वैकेंसी हो जाती है। लेकिन हम 1700 लेके चलते हैं, गुणा में 2 दुगनी, यानी कि 3400 कैंडिडेट। सबसे पहले हम 3400 कैंडिडेट की बात करते हैं कि अगर डबल बुलाते तो क्या होता। मान लो आप कि फाइनल कट ऑफ है वो 58 है, यानी कि कट ऑफ। साथियों, इससे आपको हर बात है वो क्लियर हो जाएगी कि मान लो कि 58 कट ऑफ गई है और एचएससी से मान लिया कि 58 लगभग एग्ज़ाम में बच्चों के मार्क्स हैं। एवरेज बच्चों के कितने आ रहे हैं, 58 आ रहे हैं। ये मायने नहीं रखता किसी की 65 है, किसी की 68 है, लेकिन एवरेज हम मान लेते हैं कि 58 है। तो यहाँ अगर हम मान लें कि 1700 कैंडिडेट के हमारे कितने मार्क्स हो गए, 58, यानी कि 58 लगभग ऐसे बच्चे हैं, 1700 बच्चे हैं जिनका 58 आ रहा है। और इसका हम अगर दुगुना कर दें, यानी कि 3400 कैंडिडेट मान लेते हैं, 1700 तो हो गए जिनका मान लो सिलेक्शन हो गया 58 नंबर पे 1700 ऐसे कैंडिडेट हो गए जिनका सिलेक्शन साथियों हो गया है। दूसरी ओर 1700 और मान लो, यानी कि डबल की बात कर रहे हैं, जिनके 58 नंबर है, यानी कि साथियों 1700 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 58 नंबर है और दोगुना कर दें तो 3400 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके साथियों कितने 58 नंबर। यानी कि साथियों 58 वाले मार्क्स वाले, ये कट ऑफ मैं फाइनल नहीं बता रहा हूँ, ये एक आइडिया लगाने का तरीका है, आपको बता देता हूँ। जैसे 58 1700 कैंडिडेट छान लिए कि 1700 कैंडिडेट के 58 मार्क्स बन रहे हैं, तो उसी आधार पे उन्होंने कहा कि हमें डबल करना है, तो उन्होंने 1700 का डबल क्या कर दिया, 3400, लेकिन उसके मार्क्स क्या है, अभी भी 58 है। इसके बाद इन्होंने फॉर्मूला अपनाया भी 58 - 5, यानी कि 53 वाला। 53 प्लस में 2 इसलिए साथियों क्योंकि आपको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, तो टोटल हमारे हो जाते हैं 55, यानी कि 55 या 56 वाले का क्या है साथियों, डीवी आया है। यानी कि 3400 कैंडिडेट तो ये हो गए आपके, बाकी आप लगा लो 600 1000 है, इसमें से अगर करते हैं तो 600 1000 हो गए, ये तो हमारे 1600 कैंडिडेट हो गए और 700 ऊपर वाले हो गए, तो टोटल मिला लेते हैं 6 12 13, यानी कि 2300। यानी कि 2300 कैंडिडेट कौन से हैं साथियों, आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ जो एक टीचर को, अध्यापक को पता होना चाहिए, और हर एचएससी ने फॉर्मूला भी ये अपनाया है। तो इसमें मार्क्स में हो गए 55 वाले मान लो, 56 वाले मान लो, 57 वाले मान लो, और 58 वाले हमें पता ही है। 58 वाले हमारे कितने कैंडिडेट हैं, 3400 हैं, क्योंकि डबल की बात कर रहे हैं साथियों। तो
तो आपको यहाँ से अंदाज़ा लग सकता है कि 55 वाले कितने कैंडिडेट हैं, 56 वाले कितने कैंडिडेट हैं और 57 वाले, क्योंकि हमारी जो डीवी गई है 55-56 तक गई है। जर्नल की बात कर रहा हूँ साथियों मैं, तो वो कैंडिडेट यहाँ 55 वाला, 56 वाला, 57 वाला है। यानी कि अगर हम माने तो 2300 कैंडिडेट ऐसे हैं, और आपका आंकड़ा जो मैं लगा रहा हूँ 100% वो सही जाएगा। 55, 56, 57 ऐसे कैंडिडेट हैं। 2300 कैंडिडेट हम में से ऐसे ही होंगे जिनके नंबर कितने हैं 55, 56, 57 पे डीवी आया है। और 58 कैंडिडेट, 58 मार्क्स वाले इतने कैंडिडेट हैं। 1700 तो पहले कैंडिडेट हो गए और उनका डबल हो गया तो 1700 वो हो गए, यानी कि 3400 कैंडिडेट वैसे हैं जो कट ऑफ पे है, यानी कि 5800 है। तो साथियों आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 5700 कैसे बड़े हैं। 5700 का आपको सीधा सा आइडिया बता दिया कि 1700 का डबल 3400 हो गया, तो 3400 कैंडिडेट ऐसे बन जाते हैं अगर 58 कट ऑफ ले लें। यानी कि एचएससी ने अगर मानना है कि 58 लगभग एवरेज में है तो 3400 कैंडिडेट ऐसे हो गए। और उसके बाद जो 2300 कैंडिडेट बचे हैं उनके मार्क्स आप मान सकते हो 55 वाले भी हैं, 56 वाले भी हैं और 57 वाले भी हैं। 3 ये कैटेगरी नंबर वाले हमारे साथियों 2300 कैंडिडेट हैं। अब एक फैक्ट देखते हैं, जिस साथी के 63, 64, 65, 66 और 67 की बात कर रहा हूँ मैं, ये टॉप वाले मान लेते हैं हम कि ये साथी हैं जो टॉप में है। और अब देखो क्या होगा, जैसे कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमने सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर वाला फार्मूला अपनाया है, यानी कि ये 2300 कैंडिडेट हैं, इनके नंबर यहाँ हैं और अगर इन्हें 5 नंबर मिल जाते हैं, अब देखो इसके 5 नंबर मिलेंगे तो 55 वाले के 60 हो जाएंगे, 56 वाले के 61 हो जाएंगे, 57 वाले के आप जानते हो 62 हो जाएंगे। तो यहाँ कोई कैंडिडेट अगर 58 पे है तो देखो 58 वाले में किसका सिलेक्शन हो रहा है साथियों, 2300 कैंडिडेट में से हो रहा है। इसको थोड़ा फाइनल नहीं मानते हम, ये तो जैसे 58 है, फाइनल मान लो यहाँ पे 64 चली गई, फाइनल 64 चली गई तो 63 या 2 मान लो आप, 63 या 2 चली गई तो देखो 55 वाला कैंडिडेट कहाँ पहुँच गए साथियों, इस कट ऑफ के नज़दीक लग गया है, जबकि जो बाकी कैंडिडेट थे वो नीचे रह जाएंगे। यानी कि जो ये कैंडिडेट है, यानी कि हम 58 ही आप मान के चलो एक बार, तो इससे ऊपर वाले हैं वो तो 1700 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यानी कि 58 से ऊपर हैं। हो सकता है वो 58 से ऊपर हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसके 58 मार्क्स है यानी कि जो कट ऑफ में है, डीवी में है, उसको ये 55 वाले, 56 वाले, 57 वाले जितने भी बच्चे मार्क्स लेंगे वो इसको पछाड़ देंगे। यानी कि बीच में जो खड़ा है, यानी कि जो कट ऑफ के डबल में है, देखो सिंगल में है, यानी कि जो 58 से ऊपर हैं 1700 में करीम आ गई है, 1700 में उसका फिर डबल हो गया, यानी कि उसके एवरेज में। तो जब ये 2300 कैंडिडेट हैं, जब इनको 5 नंबर मिलेंगे तो 55, 56, 57 वाले कैंडिडेट हैं। इन 1700 कैंडिडेट जो डबल है, यानी कि 1 गुना तो हो गया सेलेक्ट 1700, लेकिन 1 गुना कैंडिडेट इसके अंदर 58 वाले भी हैं, 59 वाले भी हैं, 60 वाले भी हैं, 61 वाले भी हैं। तो देखो जब ये कैंडिडेट हैं, इनका कंपटीशन साथियों किससे हो जाएगा, इनसे हो जाएगा, क्योंकि 55 वाले का मैंने बताया है 60 हो जाएंगे, 60 वाले के 56 वाले के 61 हो जाएंगे और इसके 62 हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट ये आगे फाइट में निकल जाएंगे। तो सिंपल सी कहने की बात है, 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के हैं वो ले लगभग इन 2300 कैंडिडेट को मिलने वाले हैं। और जैसे ही इनको मिलेंगे तो आपके जो 2 गुना के अंदर फर्स्ट पहले लेवल के अंदर करीम है, उनके 1700 में उन्होंने मान रखा है, दूसरे लेवल के जो 1700 कैंडिडेट है उनके साथ ये किस में आ जाएंगे साथियों, फाइट में आ जाएंगे। और एचएससी को भी कोई उलामा नहीं रहेगा कि अगर हमारे 5 नंबर होते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। इन दोनों का कंपटीशन है वो बढ़ गया है, पहला लेवल 2 गुना है कंपटीशन उनको लड़ना है। फर्स्ट लेवल के जो व्यक्ति हैं उनको कंपटीशन में नहीं है, 62, 63, 65 हैं तो वो आराम से लग जाएंगे, लेकिन 2 गुना में डबल जो आ रहे हैं यानी कि 1700 कैंडिडेट आ रहे हैं वो रिस्क पे आ गए हैं। अगर ये साथी ज़्यादा मार्क्स ले जाते हैं, यानी कि साथियों ये 2300 कैंडिडेट मान के चल रहे हैं हम,
अगर ये 2300 कैंडिडेट जितने ज़्यादा मार्क्स इनको 5 मिलेंगे उतने ही साथी ये डबल वाले कम होते जाएंगे, यानी कि यहाँ रिस्की जोन है। ठीक है, मैं ये नहीं है मेरा कोई साथियों इनसे कोई द्वेष नहीं है 55-56 वालों से, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि आपका कंपटीशन अब इनसे बढ़ने वाला है। जिसका स्कोर 58, 59, 60, 61 हैं वो अब रिस्क में आ जाएंगे जैसे ही ये कैंडिडेट 5-5 नंबर लेंगे। अगर 5-5 नंबर नहीं मिलते हैं इन साथियों को जिनका यानी कि कट ऑफ से 5 घटा के दिया गया है, तो वो साथियों का सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल हो जाता है साथियों 55, 56, 57 पे। लेकिन अगर जिस साथी को ये 5 नंबर मिलेंगे वो 2300 में से 1700 में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 2 गुना के अंदर आ जाएगा। और 2 गुना के अंदर भी ऐसे साथी होंगे जो पहले लेवल के 1700 हैं उनके अंदर शिफ्ट होंगे, यानी कि अच्छे नंबर है, किसी के 64 नंबर है तो वो यहाँ भी आ गया है, किसी के 60 है तो यहाँ रह गया है, यहाँ 61 वाला यहाँ चला गया है और यहाँ से फिर वो वहाँ चला गया है। तो साथियों ये जर्नल सी बात बताने वाली थी, आपको कितना समझ आया है ये तो आप ही जानते हो। और कमेंट करके आप लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और कोई नया साथी हमसे जुड़ रहा है तो आप थोड़ा शेयर भी कर दिया करो ताकि ये जानकारी हम तक पहुँचे और जो नए उम्मीदवार हैं उन तक भी ये पहुँचे। डीवी देने जा रहे हैं वो भी सोचे समझे कि ये 5 नंबर कितने मायने रखता है। अब लेने वाले कितने हैं, मार्क्स छोड़ने वाले कितने हैं, ये तो साथियों बाद में ही हमें पता चलेगा जब हमारी फाइनल लिस्ट आएगी। लेकिन अब 5 नंबर है वो ज़्यादा डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि डीवी आने के बाद क्लियर हो गया 7 नंबर थे वो उल्ट फेर हुए हैं तो डीवी आ गया। जैसे मैंने यहाँ क्लियर किया है कि 53 वाले का डीवी है तो उसको 2 की ग्रेस मिल गई, यानी कि 55 पे उसका क्या आ गया, डीवी आ गया। तो ये छोटी सी क्लास थी साथियों समझाने के लिए। टिल देन टेक केयर, और जैसे न्यू अपडेट होगा तो मिलेंगे।